गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए, माताजी चली गई, बच्चे हम हैं, अब मार खाने का नंबर आ गया है। तो गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। धुंधकारी अकेला रहा, जब तक घर की संपत्ति नहीं लुटाता रहा। जब खत्म हो गई तो चोरी करके लाता था। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके लाया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि राजा के यहाँ चोरी करके लाया है और राजा के दूत आएंगे, खोजबीन होगी, तो जब धन यहाँ मिलेगा तो दंड हमें भी मिलेगा। इसलिए क्या उपाय करें? तो पांचों ने मिलकर के धुंधकारी को चारपाई में दिया बांध, खूब मारा। जब मरा नहीं तो आग जला करके मुंह में लुआठी ठोक दिया। धुंधकारी का सांस घुट गया और वो मर गया। वैश्याएं चली गई धन लेकर के, धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण ने सुना तो गया जाकर धुंधकारी के लिए, माँ बाप के लिए गया में पिंड दान किया, श्राद्ध किया। जब गोकर्ण जी घर आए तो रात को धुंधकारी कभी भेड़ बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी भैंसा बनकर, कभी इंद्र, कभी अग्नि बनकर दिखाई पड़ा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो? रात के समय भयानक रूप दिखा रहे हो। गोकर्ण ने पूछा, तब प्रेत आत्मा धुंधकारी रोने लगा। बोला नहीं, बोल नहीं सकता था। जब गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़कर जल उसके ऊपर फेंका तो प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, प्रेत हो गया हूं। गोकर्ण जी कहा, मैंने तो गया में तुम्हारे लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत बने रह गए। अगर गया में श्राद्ध करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो कोई और रास्ता नहीं है। धुंधकारी रोता रहा। तब गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने स्थान पे जाओ, मैं विचार करूंगा। सवेरे गांव के लोगों को बुलाकर गोकर्ण ने रात की बातें बताई। सबने कहा कोई उपाय नहीं है तो भगवान सूर्य नारायण ही बता सकते हैं, अगर कोई उपाय है तो। गोकर्ण जी ने कहा, ने मंत्र के द्वारा सूर्य की गति को रोककर प्रणाम किया। उपाय पूछा तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत पाठ सुनाओ तो मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम मुक्तः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवाचः सर्वैर् धर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे। धुंधकारी प्रेतात्मा कथा सुनने के लिए आया तो बैठे कहां? उसके लिए हरा बांस 7 गांठ का गाड़ करके रख दिया गया। प्रेत आत्मा जमीन पर बैठ नहीं सकता तो उसी वो बांस पर बैठता था, कथा सुनता था। एक दिन की कथा समाप्त हो तो एक गांठ फट जाता था। 7वें दिन गोकर्ण का कथा समाप्त हुआ। स्वर्ग से विमान आए, भगवान के दूत लेकर के विमान आया। धुंधकारी को बैठा कर लेके जाने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा कि महाराज, कथा तो सबने सुनी, विमान एक ही क्यों आया? क्योंकि कहा गया है कि कथा सुनाने वाला, कथा सुनने वाला और कथा का प्रचार करने वाला तीनों का मोक्ष हो जाता है। तो मेरे लिए भी विमान नहीं आया और लोग सुने उनके लिए नहीं आया, धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो दूतों ने कहा, सुना तो सबने, लेकिन गुना किसी ने नहीं, आत्मसात नहीं किया कथा सुन करके। और धुंधकारी उसको आत्मसार किया। यह भागवत कथा पितरों को तारने के लिए है। अगली बार कथा सुनाना तो विमान आएगा और सब वैकुंठ जाएंगे। आख्यानां में तत्परम पवित्रम श्रुतिशाकृतो विदेहद घोम श्राद्धे प्रयुक्तां पितृतृप्तिमावाहे नित्यं सुपाठादि पुनर्भावचम। नित्य भागवत का पाठ पितरों को सुनाया जाए तो उनका मोक्ष हो जाता है। धुंधली का मतलब बुद्धि, धुंधकारी माने
जीव। 5 वैश्याएं माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गौकरण माने, गो माने इंद्रियां, करण माने कान, अर्थात इंद्रियों के कान से कथा कह के भगवान में इंद्रियों को लगा देना, जो लगा देता है उसको कहते हैं गौकरण। इस प्रकार से गौकरण के उद्धार की कथा भगवान ने सुनाया सनकादिकों ने। आगे सप्ताह यज्ञ की विधि है। कहते हैं सनकादिक कहते हैं भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, शनि, अगहन, आषाढ़ और सावन माह में कथा मोक्षदायिनी होती है। भद्रा व्यातिपात कुयोग का त्याग करना चाहिए। सभी को कथा सुनने का अधिकार है। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए। तीर्थों में, वन में या घर पर कथा करवाना चाहिए जहाँ बैठने की उपयुक्त व्यवस्था हो सके। मंडप बनाकर खूब रंगोलियां द्वारा, पताकों द्वारा सजाना चाहिए। वक्ता का मुंह उत्तर की तरफ हो, श्रोता पूरब मुंह करके बैठे। वक्ता पूरब मुंह हो तो श्रोता उत्तर मुंह करके बैठे, जो वेद शास्त्र कहते हैं। इस तरीके से कथा सुनने की विधि है। व्रत रख के कथा सुनना चाहिए।